सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं अपने खेतों से कर रही हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ आज मैं भी खेतों में और घास काटने के लिए आई हूँ मैं। और हरदीप भी आ रहा है अभी और मक्की के खेतों में खड़ी हूँ मैं अभी ना इस टाइम। तो इस बार हमारे खेतों में मक्की अभी बहुत ही छोटी छोटी है। वैसे मक्की की बिजाई लेट भी हुई है हमारी इस बार ना। और दूसरी फिर बारिश नहीं रुक रही है जब से मक्की बीजी है तब से। तो अभी तक हमने मक्की के खेतों में ये जो हमारी मक्की है इसको ना तो खाद लगाई है, निराई गुडाई तो इसकी कुछ भी नहीं हुई है इस बार। तो पता नहीं हमारी मक्की इस बार कैसे होगी। और खेतों में घास उगी है इतनी ज़्यादा मक्की के अंदर ना। मैं भी आज बहुत दिनों के बाद आई तो मैंने जब यहाँ पे मक्की के अंदर घास देखी तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये मक्की हमारी कैसे ग्रो होगी। तो हमें ये मक्की के अंदर जो घास उगी है ना ये सारी काटनी होगी पहले तो, फिर उसके बाद ही हम अपने खेतों में मक्की को खाद डालेंगे फिर। तो ये देखिए आप लोग भी देख लीजिए हमारी मक्की और घास ना बराबर बराबरी हो गया है खेत में। तो आप लोग भी बताना वो देखिए कैसा दिखी इस बार ऐसी है मक्की और घास बराबर की हमारे हुआ है ये। तो अभी हम घास काटना शुरू कर लेंगे। तो पीछे से हरदीप भी आ गया है और मौसम भी अभी तो थोड़ी देर के लिए मतलब साफ़ है। वैसे सुबह से तो बारिश लगी थी लेकिन अभी बारिश है नहीं। तो फिर मैंने बोला हरदीप को कि चल घास काट के ले आते हैं, नहीं तो फिर बारिश में घास काटना पड़ता है। इन दोनों को काटना पड़ता था, इसको और इसके पापा को 3-4 दिनों से। तो आज मैंने बोला कि चलो मैं भी काट लेती हूँ साथ साथ में। तो सभी काटेंगे घास ना तो फिर घास थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और बारिश में भीगने से भी बच जाएंगे अगर ऐसे टाइम पे आ गए घास काटने को। तो हरदीप तो लग गया है यहाँ पे घास काटने को और इस वाले खेत से काटेंगे आज हम घास। तो देखते हैं कितना खेत खाली कर पाएंगे आज हम। वैसे आधा खेत भी नहीं हो पाएगा आज हमसे क्योंकि घास इतनी ज़्यादा उगी है ना इसमें। तो फिर ये गुम्बर घास है सारी और इसको आजकल ना पशु खा भी नहीं रहे हैं। तो पशु एक तो चरने को जाते हैं तो फिर पशुओं को ये घास खिलाने के लिए हमें ना उनको खूंटे पे बांधना होगा तब खाएंगे वो। नहीं तो अगर उनको रोज़ रोज़ चरने को ले जाएंगे ना तब तो ये घास सारा ऐसे वेस्ट कर देंगे वो। मतलब यहाँ से काट करके भी ले जाएंगे, ढोएंगे भी, इतनी मेहनत करेंगे और फिर घर में ले जा करके ये घास सारा ना पशुओं को भी छाना पड़ता है क्योंकि वो खाते तो है नहीं फिर। तो तब उनको खूंटे पे ही बांध करके खिलाएंगे ये घास सारा और तभी हमारे खेत भी खाली होंगे, नहीं तो ये खेत भी ऐसे रह जाएंगे घास के साथ में ही। और इस बार हमने ना अपने खेतों में बिजाई करने के लिए इतना खर्चा किया था ना, ट्रैक्टर भी लेके आए थे अपना और फसल इस बार कुछ भी नहीं है। तो बड़ा बुरा लग रहा है देख करके है तो, पर क्या करें अब भगवान के हाथ की बात है ये। मौसम नहीं साफ़ हो रहा है ना कब से, नहीं तो मक्की की निंदाई भी करनी थी हमने। अब इतना खर्चा किया था ट्रैक्टर का भी तो क्या फ़ायदा देखिए अगर मक्की ना हुई हमारे खेतों में ना तो फिर इतनी मेहनत की हमने वो भी बर्बाद हो गई और ख़र्चा किया था ट्रैक्टर के लिए इतना ज़्यादा तो वो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नहीं तो हमने तो सोचा था कि अगर चलो मक्की भी हो जाएगी थोड़ी बहुत तो चलो ये सोचेंगे कि 2-4 हज़ार की मक्की भी निकलती तो चलो इतना तो सोचते कि चलो 2-4 हज़ार तो कमाया हमने। लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है इस बार तो घास काट करके हमने यहाँ पे रख लिया है, कुछ यहाँ पे पीछे को रखा है और हरदीप अभी पुल्ला बांध रहा है अपना और एक गट्ठर बांध करके रख लिया है घास का हमने यहाँ पे। तो आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी, मैंने बोला कि कहीं बारिश ना लग जाए, पर अभी ना धूप लगने लग गई है हल्की हल्की। और मैं लिफाफा वगैरह लेके आई थी ओढ़ने को और अपना रेन कोट भी लेके आई थी आज मैं। तो ये रहा मेरा रेन कोट और ये कब से रखा था घर में ना, पर ऐसे बारिश में इसको पहनने का मौका ही नहीं मिला अभी। तो आज मैंने बोला कि चलो आज घास काटने को जा रही हूँ तो इसको लेके जाऊँगी। तो आज रेन कोट लेके आई थी तो बारिश ही नहीं हुई आज और घास हमारा हो गया और खेत भी थोड़ा सा खाली हो गया हमारा बीच में से। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके काटा करेंगे घास बीच बीच में और तब जाके इनको फिर खाद भी लगाएंगे। और खाद भी नहीं ली है इस बार हमने, तो पुरानी बची थी थोड़ी बहुत तो उसी से ही देखते हैं कितने खेतों में होगी, या तो कुछ करना पड़ेगा प्रबंध या तो किसी से मांगनी होगी। कई बार क्या होता है कि लोगों ने ली होती है ना गाँव में तो उनकी बच गई होती है, तो फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ेगा इस बार। तो घास लेके तो चला गया हरदीप और मैं अभी ना सभी खेतों का मुआयना कर रही हूँ कि खेतों में कितनी ज़्यादा घास उगी है। तो सभी खेतों में ऐसी घास उगी हुई है मक्की के बीच में, बहुत बुरी हालत हो गई है सभी के सभी खेतों की। तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे इन खेतों को खाली करने को। और इस बार ना ये घास काट काट करके थक गए, अभी फसलें नहीं बीजी थी तब भी इन खेतों में हम घास काटते थे तो तब की थी मक्की की बिजाई और अभी मक्की बीजी है तो फिर से घास काटने का काम शुरू हो गया है। और वैसे घास की तो दवाई होती है पर हमने घास की दवाई लगाई नहीं थी क्योंकि हमेशा ये होता है पशुओं के लिए घास
तो अगर मैंने ऐसे सोचा होता कि इतनी ज़्यादा घास उगनी ना इनमें, तब तो मैंने 2-3 खेतों में दवाई डाल देनी थी, घास की दवाई। ये जो बड़े बड़े खेत हैं हमारे, नहीं तो यहाँ पे हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। फसल तो मुझे ज़रा भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। और कुछ एक खेतों में मैंने बाजरा और चरी भी बीजी थी, तो यहाँ पे नीचे को दिख रहा है ये खेत ना, इसमें भी बाजरा है और नीचे को एक खेत और है। तो ज़्यादा बारिश की वजह से ये बाजरा भी हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, छोटा छोटा ही रह गया है ये भी। तो घास लाकर हम आ गए हैं घर को, और आज का घास ना सूखा सूखा काट लिया। तो बारिश नहीं हुई आज, मतलब घास काटते काटते, नहीं तो 3-4 दिनों से तो रोज़ ना बारिश में घास काटना पड़ रहा था। और गर्मी थी इतनी ज़्यादा ना, अभी भी इतनी गर्मी लग रही है। अभी तो घर में आ गए हैं घास ला करके, तब भी इतनी गर्मी हो रही है। रोज़ बारिश हो रही है फिर भी गर्मी भी उतनी ज़्यादा लग रही है, जैसे कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और साथ साथ में मुझे तो भूख भी लग गई है। तो मेरा ना खाना खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है कि कितने बजे खाना खाना है। मुझे जब भूख लग जाती है ना, तभी मुझे खाना खाना पड़ता है। तो मैं पहले तो खाना खाऊंगी। क्या ला रहे लेवना है गोबर। तो अभी खाना वगैरह खाया मैंने, और मैं अंदर ना हरदीप का हाल पूछ रही थी, क्योंकि घास ला करके हरदीप अंदर अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। और आज ना इसकी भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। तो ये देखिए हरदीप अंदर ना अपने बेड पे लेटा हुआ है और कंबल ओढ़ करके लेटा है ये, और साथ में ना लैपटॉप रखा है इसने मुंह के सामने खोल करके। तो लैपटॉप और मोबाइल, ये 2 चीज़ें तो ये ना कम नहीं छोड़ता है जब ये अंदर कमरे में चला जाता है। तो पर तबीयत आज इसकी ना कुछ गड़बड़ हो गई है। ये खराब नहीं है, लगेगा थोड़ा। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि उतनी ज़्यादा खराब भी नहीं है, पर थोड़ी गड़बड़ है। तो 2-3 दिनों से हरदीप ना बारिश में घास काट रहा था, और साथ में घर में इसको बहुत ज़्यादा काम था, बर्तन वगैरह भी होते थे इसको धोने को। तो ठंडे पानी में पड़ पड़ के ये भी बीमार होने लग गया है। तो ये सीन लगा रहता है हम दोनों माँ बेटा का सच में। अभी मैं थोड़ी सी काम करने लायक हो गई हूँ, तो अभी हरदीप की तबीयत खराब होने लग गई है। तो अभी मैं इसको रेस्ट ही दूंगी। अब घास वगैरह का काम मैं खुद से कर लिया करूँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ना ठीक हो गई है। तो घास भी काट लूँगी और बर्तन धोने का काम भी खुद से कर लूँगी। और मौसम भी आज बढ़िया साफ रहा। तो जब हरदीप को घास काटना होता था ना, तो तब बारिश भी लगी रहती थी रोज़ रोज़। तो आज मैं गई थी घास काटने को, तो आज बारिश नहीं हुई जब हम घास काट रहे थे। और हरदीप के पापा भी ना पशुओं को ले गए हैं चराने के लिए। तो घास भी काट करके ले आए हैं, है तो ना, पर उनको आदत है कि पशु चराने के लिए ले जाने हैं। तो मैं तो नहीं ले जाती हूँ, पर वो ले गए हैं। तो चलो मैंने बोला अच्छा है, तो मैं घर में यहाँ पे कुछ अपना काम कर लूँगी। तो अब मैं आज ना अपने रसोई में चूल्हे की लिपाई करूँगी। तो कम से कम 1 हफ्ता हो गया मुझे चूल्हे की लिपाई भी नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैं खुद से भी बीमार थी। तो चूल्हे की भी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की पीछे जो दीवार है ना, इसको पहले मैं लेप लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है और मिट्टी रखी है इस डिब्बे में। तो ये मिट्टी ना सफ़ेद मिट्टी है, तो इसका लेप लगाऊंगी पहले यहाँ पे। फिर दीवार को लेप लगाने के बाद करूँगी चूल्हे की लिपाई पुताई। तो अभी चूल्हे की लिपाई भी हो गई है, और अभी देखने लायक लग रहा है चूल्हा भी हमारा। तो अभी यहाँ पे लंगूर आ गए हैं, और मैं ना इनको भगाने के लिए आई हूँ बाहर। और इनको ना और तो खाने को कुछ नहीं है, पर हमारे ना यहाँ पे नाशपाती का पेड़ है एक नीचे को। तो इसमें नाशपाती लगी है, और 2-3 बार तो ये खा गए हैं यहाँ पे नाशपाती। पर अभी कोशिश यही रहेगी कि इनसे ना ये नाशपाती बचा लेनी है। तो सब्जी वगैरह भी बनानी होगी ना अभी बरसात में, तो काम आ जाएगी फिर। पर अगर इन लंगूरों से बच गई तब ना। और पशु आज हमारे चरते चरते ना यहाँ पे आ गए, आंगन में ही आ गए। ये आंगन ही है एक तरह का ये। तो इस तरफ को है घर हमारा ना, ये देखिए। और घर के पीछे यहाँ पे हमने जो रेत बजरी रखी हुई होती है ना, तो यहाँ पे उगी है घास। तो यहाँ पे ले आए हरदीप के पापा इनको चराने के लिए। और ऐसी जगह पे तो मैं भी चरा लेती हूँ इनको, यहाँ पे कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये आंगन ही तो है यहाँ पे। पर जंगल में ही नहीं ले जाती हूँ मैं इसको। पर इनको भी ना अभी एक जगह नहीं चरना होता है, इनको आदत हो गई है कि दौड़ना है जंगल में। तो यहाँ पे छोटे से एरिया में इनको चराएंगे, तो इनको चारों तरफ से रोक करके रखेंगे तभी चरेंगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं चरने वाले ये। और ज़िंदगी में पहली बार हुआ ऐसे कि हमारे ना 2 पशु हैं सिर्फ बरसात में, नहीं तो हर बरसात में हमारे पास ना 4-4, 5-5 पशु हुआ करते थे। पहले तो इससे भी ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी देखिए ये 2 ही पशु है सिर्फ हमारे पास। तो बहुत ही थोड़े से लगते हैं ना ये 2 पशु। जिनको ज़्यादा पशु रखने की आदत होती है ना, तो उनको तो ये बहुत ही कम लगते हैं, लेकिन जिन्होंने पशु नहीं पाले होते हैं तो उनको 2 भी बहुत लगते हैं। और वहाँ पे पीछे ना बकरियाँ भी चल रही है। तो आजकल ना हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं ना, जिन्होंने पशु पाले हैं, पशु बकरियाँ कुछ भी, तो वो सभी जंगल में चराने के लिए छोड़ते हैं।
तो ये भी ऐसे ही जंगल में चरने के लिए आए हैं। तो इनको लग रहा है कि यहाँ पे हमारी चांदरी और चंदू चर रहे हैं ना, तो इन बकरियों को लग रहा है कि ये हमारे साथ के पशु हैं, तो तब ये इनके साथ साथ में ऊपर यहाँ पे चर रही हैं। तो हरदीप अभी ना इन बकरियों को यहाँ से खदेड़ रहा है, क्योंकि इनके मालिक चले गए हैं, तो इनको पता नहीं लग रहा है कि हमें कहाँ जाना है, तो तब इनको ये यहाँ से खदेड़ रहा है। और देखिए पशु भी कितने चालाक होते हैं ना, इनको ये लग रहा है कि हमारे साथ वाले पशु यहीं पे चल रहे हैं, तब नहीं ये जा रहे हैं। और यहाँ पे हम आदमी भी खड़े हैं ना, तो तभी इनको लग रहा होगा कि हमारे मालिक भी यहीं पे खड़े हैं। और हमारी चांदरी तो आज ना यहाँ पे आराम से चल रही है, इसको तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया घास मिली है चरने को, पर चंदू का ध्यान नहीं है चरने पे। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो इसी के साथ ही आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।